हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अराइल हैलाइड्स। ठीक है, तो इसके पहले अपन ने क्या बोला था कि मतलब क्या पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोअरीन्स पढ़ा था। ठीक है, अब आज का टॉपिक जो है अपना देखो इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अब इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या होता है? जैसे न्यूक्लियोफिलिक में क्या था, इलेक्ट्रॉन रिच था, बड़ा ही श्रीमंत था, मतलब रिच था ना वो, कि उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन थे करके वो डोनेट करता था। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफिलिक है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। गॉट इट? तो यहाँ पे किसके साथ में है? अराइल हैलाइड्स के साथ में। अब अराइल का मतलब क्या होता है, ये चीज ध्यान में रखना। अराइल का मतलब होता है, आपको अच्छे से पता है, अराइल का मतलब होता है बेंजीन। ठीक है, अराइल का मतलब क्या होता है? बेंजीन। अब बेंजीन रिंग में हलाइड अगर वर्ड है तो हलाइड का मतलब होता है बेटा हैलोजन। ठीक है, अब एक हाइड्रोजन वहां से रिप्लेस होके बेंजीन के साथ में अगर एक हैलोजन अटैच हो जाए तो बन जाएगा आपका अराइल हैलाइड, जो को कुछ भी रह सकता है, जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, आयोडीन है, जो ऐड होगा वो हैलाइड बन जाएगा अराइल वाला। ठीक है, अब इसके अंदर में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड की जो रिएक्शन है, इसके अंदर में आपको पहले रिएक्शन पढ़ना बेटा हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन का मतलब होता है, ध्यान रखना अच्छे से, एडिशन ऑफ हैलोजन। ठीक है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हैलोजन। इसके अंदर में होता क्या है? इट इज कैरिड आउट, ध्यान में रखना ये, इट इज कैरिड आउट बाय। ठीक है, जब भी ये प्रोसेस होती है तो इसके अंदर में क्या होता है? इट इज कैरिड आउट बाय रिएक्टिंग हैलोअरीन्स। रिएक्टिंग कौन होगा? हैलोजन होगा ना, और अरीन्स होगा, तो ये कौन होगा आपका? हैलोअरीन्स। अब हैलोअरीन्स का मतलब क्या होता है? जो भी अरीन्स ग्रुप है ना, मतलब आपका जो बेंजीन है वहां पे क्या होगा, एक हैलोजन जो है ना, हैलोअरीन्स जो भी है, तो उसके साथ में क्या होगा? विथ हैलोजन in the presence of, ठीक है, क्या बोला इन्होंने? जब भी ये रिएक्शन टेक्स प्लेस होगी तो हैलोअरीन्स विथ हैलोजन, हैलोअरीन्स की रिएक्शन किसके साथ में होगी? हैलोजन के साथ में होगी। अब ये हैलोजन होते क्या है आपको पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी है आपका 17 जो ग्रुप से पीरियोडिक टेबल में आता है वो आपका हैलोजन ग्रुप होता है। अब हैलोअरीन्स की रिएक्शन हैलोजन के साथ में होगी इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट? फेरिक सॉल्ट। अब फेरिक सॉल्ट का फॉर्मूला क्या पता है आपको? FeCl2, FeCl2 या Cl3 भी बोल सकते हैं आप। तो फेरिक सॉल्ट ये होता है, और वो क्या काम करेगा? देखो इलेक्ट्रोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक जो था वो था आपका लेविस बेस, और यहाँ पे क्या होगा जो है ये सॉल्ट जो है एज अ लेविस एसिड काम करेगा, एज अ कैटालिस्ट। क्या करेगा? एज ए लेविस बेस, ये कैटालिस्ट का काम करेगा। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियोफाइल में क्या था? न्यूक्लियोफाइल में लेविस बेस था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता था, उसके कारण वो लेविस बेस था, इलेक्ट्रॉन रिच था। इलेक्ट्रोफिलिक में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो, उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो लेविस एसिड होता है, और ये रिएक्शन में जो लेविस एसिड है एज अ कैटालिस्ट का काम करेगा। ठीक है, तो चलो रिएक्शंस देखते हैं। चलो रिएक्शंस देखते हैं। ये है आपका, देखो बेंजीन रिंग है और एक Cl अटैचमेंट है, तो इसका नाम क्या बन गया बेटा? क्लोरोबेंजीन। बराबर है। अब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपको हैलोजन के साथ में करनी है, मतलब Cl2 है। बराबर। अब आपको क्या करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या बोला? इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक सॉल्ट FeCl3। बराबर है, एज अ लेविस एसिड कैटालिस्ट। अब ये ऐसा होता है क्या? चलो देखो, अब जब भी ऐसी रिएक्शन होती है और जब दो फंक्शनल ग्रुप या फिर दो हैलोजन अगर एट अ टाइम यूज होते हैं, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में बताया था। क्या बताया था? चलो देखो फट से, अगर ये अपना ये है, ठीक है, ये बेंजीन है, तो यहाँ पे अगर मान के चलो ये Cl है और ये Cl2 है, तो यहाँ पे मैंने चीज आपको याद से बताई थी, ये Cl2 मतलब ये Cl और Cl, तो एक Cl जो है ये कौन से पोजीशन पे चलता है? यस, कौन से? ऑर्थो, और दूसरा चलता है पैरा। एक ऑर्थो पोजीशन पे और दूसरा पैरा पोजीशन पे, याद है ये चीज? ठीक है, अब जो भी ऑर्थो पे चलता है वो माइनर प्रोडक्ट होता है, और जो पैरा पे चलता है वो आपका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ये लास्ट टाइम मैंने आपको जब डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़ाया था तभी अच्छे से क्लियर किया था कि एट अ टाइम अगर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होता है तो वहां पे जो पोजीशंस हैं
ठीक है ना, वो शिफ्टिंग होती है। ठीक है, तो जो डिफरेंस था उसमें पॉइंट भी था इलेक्ट्रोफिलिक में, अपने लिखा था कि वो कहाँ पे शिफ्टिंग होता है, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन पे। मतलब यहाँ पे जो आपको दो प्रोडक्ट मिलेंगे वो दो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, साथ में और एक चीज़ ध्यान में रखना, ये जो अपनी बेंजीन है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मान के चलो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, यहाँ पे मान के चलो अगर Cl है, इसका मतलब यहाँ पे आपका कौन अवेलेबल है, हाइड्रोजन। लेकिन अपन उसको लिखते नहीं, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे, अपन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन और ये हो गया अपना Cl। होता है लेकिन लिखते नहीं है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो अगर मैंने ये यहाँ पे कर दिया तो ये डबल, ठीक है, ये अपना जो Cl है, ठीक है, ये अपना क्या है, Cl। तो सबसे पहले अपन मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे, है ना, दो प्रोडक्ट मिलते हैं ना, एक मेजर और दूसरा माइनर। अब मेजर प्रोडक्ट कौन सा बोला मैंने, पैरा पोजीशन पे। ठीक है, अब पैरा पोजीशन पे यहाँ का एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा, बराबर है। ये देखो एक यहाँ का एक हाइड्रोजन है तो ये Cl2 है ना, तो यहाँ पे एक Cl यहाँ पे अटैच होगा और दूसरा Cl, ये जो है दूसरा Cl ये HCl कंबाइन होके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये Cl हो जाएगा, बराबर है। इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम क्या बनेगा, देखो 1 और कौन से नंबर पे, 1 2 3 4 5 6, तो 1 4 क्या बनेगा इसका, 1 4। बाद में डाइक्लोरो 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन बन जाएगा ये, हाँ या नहीं। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका कौन सा बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जो भी अटैचमेंट होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। ये मैंने क्लियर किया है इसके पहले के क्लास में। ठीक है, अब ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा कौन सा मिलेगा बेटा, सेम टू सेम क्या होगा, बिल्कुल सेम मिलेगा, जैसा का वैसा। ठीक है, फिर से सिंगल डबल ये वाला Cl। अब यहाँ पे जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, ये जैसे ये और मतलब पैरा पे था, ये कौन सा रहेगा, ऑर्थो पे। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 1 2 क्या आएगा, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन बनेगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट रहेगा। साथ में देखो ये इसका HCl और ये का इसका HCl, ऐसा टोटल मिला के कितना मिला, 2 टाइम्स ऑफ HCl ये मिलेगा। पॉइंट समझ में आया, बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बैलेंस है। गॉट द पॉइंट। इस प्रकार से जो रिएक्शन परफॉर्म होगी यहाँ पे भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार अपन रिएक्शन कर रहे हैं। तो ये जो था आपका कौन सा था बेटा, हैलोजिनेशन था। क्या था, ये जो रिएक्शन बिल्कुल ईजी है, एक ले लेना, बाद में 2 मेजर और माइनर। माइनर में क्या करेंगे, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच करेंगे, मेजर पे क्या करेंगे, पैरा पोजीशन पे अटैच करेंगे। ठीक है, ये जो था आपका, ये थोड़ा सा रफ वर्क था। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। चलो इसके बाद जो बेटा अपनी सेकंड रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। ठीक है, अब ये नाइट्रेशन जो है वो देखते बेटा अपन क्या है, नाइट्रेशन। ठीक है, अब ये नाइट्रेशन का मतलब होता क्या है, ठीक है ना, नाइट्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये चीज ध्यान में रखना, एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब नाइट्रिक एसिड को अपन क्या बोलते हैं, HNO3। ठीक है, क्या बोलते हैं नाइट्रिक एसिड को अपन, HNO3। ठीक है, अब इसको ध्यान में कैसे रखेंगे, ये रिएक्शन में आपको इजी समझने के लिए ध्यान में रखना, HO और NO2 ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अपन इस प्रकार उसको यूज करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए किस प्रकार से। तो देखते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड को मैंने क्या लिख दिया, HO और NO2। इसका मतलब क्या होता है आगे चल के पता चलेगा। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, इट इज कैरिड आउट बाय। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन होगी, हीटिंग हैलोअरीन्स विथ, क्या होगा, हीटिंग करना पड़ेगा, हीटिंग हैलोअरीन्स विथ। अब ये जो हीटिंग प्रोसेस करेंगे हैलोअरीन्स के साथ में, किसका, तो वो रहेगा आपका कॉन्सेंट्रेटिक, जो HNO3 है आपका, कौन, कॉन्सेंट्रेटिक HNO3, मतलब कौन, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ, और साथ में कोई तो लेना पड़ेगा ना, इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शंस आपको टेक्स प्लेस करनी है। अब ये होती कैसे, चलो देखते हैं। मान के चलो ये फिर से अपना हैलोअरीन है। ठीक है, यहाँ पे आपका
Cl अटैचमेंट हो गया, ठीक है। अब ये रिएक्शन किसके साथ में करेंगे अपन, HNO3। अब HNO3 को मैंने क्या बोला है, HO और NO2, इस प्रकार से अपन ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये रिएक्शन होता है, ये क्या आपका क्लोरोबेंजीन है, क्या है ये, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। जैसे ये रिएक्शन उनके बीच में होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या रहेगी, प्रेजेंट हीट भी रहेगी, ठीक है। जब भी ऐसा होता है तो मैंने फिर से आपको बताया है कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल में जब होता है तो दो प्रोडक्ट मिलते हैं आपको, एक मेजर और दूसरा माइनर। अब मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, जो पैरा पोजीशन पे अटैच होगा, और माइनर प्रोडक्ट क्या होगा, जो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, सेम टू सेम उस प्रकार से। अब मैंने HNO3 को इस प्रकार आपको याद इसके लिए बोलने के लिए रखा क्योंकि देखो ये आपका फिर से आ गया रफ वर्क, ठीक है। यहाँ पे ये Cl है, गॉट द पॉइंट, और यहाँ पे कौन अटैच रहता है हमेशा की तरह, जो छुपा रहता है H। अब आपको मैंने क्या बोला है कि HO और NO2 ध्यान में रखना, जो कि आपका क्या है, HNO3 है ना, वही है ना नाइट्रिक एसिड। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा क्या होता है, यहाँ पे जब यहाँ पे दो केस होती है, एक ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा मतलब ऑर्थो पोजीशन, और ये वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा पैरा पोजीशन, बराबर है। जब भी ऐसा होता है तो यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस होके ये OH के साथ में कंबाइन होके क्या फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब बचा कौन, उसी समय में NO2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, सेम टू सेम कंडीशन में यहाँ पे फिर से ये OH H के साथ में कंबाइन होकर वाटर फॉर्म करेगा, फिर से यहाँ पे आके चिपक जाएगा। व्हाट द पॉइंट, आई थिंक आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि भैया प्रोडक्ट मिलने वाले क्या है अपने को। सबसे पहले अगर मेजर प्रोडक्ट देखें अपन तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला मिल जाएगा ना आपको, कौन से पोजीशन पे अटैच रहेगा, पैरा पोजीशन पे। कौन अटैच हो जाएगा, OH और NO2 में से यहाँ पे कौन आ जाएगा, NO2। अब इसका नाम क्या होगा, देखो 1 और 4 पे है, ठीक है ना। अब दोनों अलग अलग है तो अपन क्या रखते हैं, सबसे पहले जो पहले आता है ना तो ये कौन है आपका 1 क्लोरो, ठीक है, 1 क्लोरो। बाद में क्या रखते हैं, मैंने ये चीज बताई है, नाम और नंबर के बीच में डैश हमेशा आना चाहिए। 1 क्लोरो, 4 के बाद में कौन है, नाइट्रो, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो, बराबर है ना। 1 पोजीशन पे ये 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे क्लोरो है, 4 पे नाइट्रो, और ये रिंग कौन सी अपनी, बेंजीन, ठीक है। तो ये बन गई अपनी बेंजीन, और ये कौन सा प्रोडक्ट है बेटा आपका, मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। क्लियर हो गया। उसी प्रकार दूसरा प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, सेम टू सेम बेंजीन रिंग, बस पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये Cl जैसा का वैसा। अब यहाँ पे NO2 अटैच हो जाएगा ना ऑर्थो पोजीशन पे, ये देखो ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा आपका, नाम क्या आएगा इसका, सेम 1 क्लोरो, ठीक है, लेकिन पोजीशन चेंज 2 नाइट्रो, 2 नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। और ये कौन सा प्रोडक्ट होगा आपका, माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रहेगा ये वाला आपका, ठीक है। लेकिन HNO3 जो अपन 2 बार यूज करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 2 टाइम्स, और ये भी क्या आ जाएगा आपका 2 टाइम्स, 2 बार अपन यूज करेंगे उसके कारण, ठीक है। पहले के साथ पहला तो माइनर प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरी बार यूज करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। बैलेंसिंग के लिए अपन ये यूज करेंगे। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। इसके बाद बेटा आती है थर्ड रिएक्शन, वो देखते हैं। चलो थर्ड रिएक्शन देखते हैं, सल्फोनेशन, ठीक है। अब थर्ड कौन सी है आपकी, सल्फोनेशन, ठीक है। अब ये सल्फोनेशन का मतलब होता है, आपको तो समझ में आ गया होगा। सल्फोनेशन मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। अब इसके अंदर में होता क्या है एक्चुअली, ये थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये होती है जो प्रोसेस जो होती है, इट इज कैरिड आउट बाय हीटिंग haloarenes with fuming, ठीक है, विथ फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में उसकी क्या करना है, आपको रिएक्शन करनी है। तो वही अपना रहेगा हमेशा की तरह, क्या रहेगा आपका बेंजीन रहेगा, ठीक है। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे Cl अटैच रहेगा, ठीक है ना। अब ये कौन बन गया आपका, क्लोरो बेंजीन, है ना। ये हो गया आपका क्लोरो बेंजीन,
ये बन गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब इसकी रिएक्शन आपको किसके साथ में करनी है, H2SO4 के साथ में, H2SO4 जो फ्यूमिंग रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, अब ये एक चीज़ फिर से यहाँ पे ध्यान रखो, जैसे मैंने H2SO4 किस प्रकार बताया था, यहाँ पे भी अपन H2SO4 को किस प्रकार में ध्यान में रखेंगे ताकि आपको ईजी हो जाए, ठीक है। फिर से वही अपना रहेगा HO प्लस SO3H, प्लस नहीं बोल सकते उसको अपन वर्ड बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से देखो, इसका अगर एडिशन कर दो तो मेरा H2SO4 रहेगा, H और H H2, SO3 और एक SO4। अब क्यों आएगा इस प्रकार से, तो देखो थोड़ा सा फिर से अपना रफ वर्क चेक कर लेते फट्टा से। ये देखो अपना है बेंजीन रिंग, ये हो गया अपना Cl, तो मैंने क्या बोला है HO और SO3H, ये ध्यान में रखना है, यही आपका कौन है H2SO4 है, बराबर है। अब यहाँ पे हर जगह पे कौन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अब हाइड्रोजन है लेकिन अपन लिखते नहीं है, लेकिन होता है। आपको क्या करना है, यहाँ का रिप्लेस करना है और यहाँ का रिप्लेस करना है, और तो और पैरा पोजीशन पे रिप्लेस करना है ना। तो ये H ये OH के साथ में कंबाइन हो गया, क्या फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसके साथ में भी क्या फॉर्म करेगा, वाटर मॉलिक्यूल, बराबर है। अगर ये निकल गया तो यहाँ पे वैकेंसी क्लियर होगी ना, तो इसके जगह पे अटैक कौन करेगा, आपका SO3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी SO3H ये अटैक करेगा, ठीक है। अब यही आपका क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड काम करेगा। समझ में ये बात, तो ये प्रकार का एक रिएक्शन है, बिल्कुल ईजी है। चलो देखते हैं क्या होता है, आगे प्रोडक्ट आपको क्या मिलता है, ठीक है। चलो आइडिया तो मिल गई होंगी, किसके प्रेजेंस में करना है, ये हीट के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन टेक्स प्लेस करनी है ना, कैरिड आउट बाय हीटिंग, है ना, हीटिंग ही करना है। तो पहला प्रोडक्ट क्या मिलेगा, देखो पहला प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कौन रहेगा आपका Cl, तो पहले अपन पैरा का ही ले लेते हैं ना, ठीक है। यहाँ का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे क्या बोला मैंने, OH और SO3H, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, SO3H हो गया पहला। साथ में अगर मैं दूसरा साथ में अगर लिख देता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, ये अपना Cl, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, SO3H, बराबर है ना। यहाँ का H और OH क्या हो जाएगा, एक शॉर्टकट नोट से ध्यान में रखना, किस प्रकार उसको अपन याद रखेंगे उस हिसाब से, ठीक है। अब इसका नाम क्या आएगा, चलो देखते हैं। ये कौन है, पैरा पोजीशन पे कौन से, 1 2 3 4 पे है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, ठीक है ना, 1 2 3 4। या फिर इसको अपन देखते हैं तो किस प्रकार आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 पोजिशन पे है ना, कौन है, सल्फोनिक एसिड, तो इसका नाम पीछे आएगा 4 क्लोरोबेंजीन। क्या नाम बनेगा इसका, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या नाम बनेगा, 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और इसका नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरो, 1 पोजीशन पे है ना, तो 1 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो ये था आपका सल्फोनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद में है एक लास्ट रिएक्शन, फट्टे साहब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन बची है, जैसे वो फर्स्ट नंबर होगी, ये हो गई बेटा अपनी सेकंड नंबर, अब ये हो गई अपनी थर्ड नंबर, और एक है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन फोर्थ नंबर है, जो कि ये चैप्टर के आपकी लास्ट रिएक्शन है। वो देखते हैं अपन फट्टा से, उसके लिए मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ, ठीक है। चलो लास्ट देखते हैं बेटा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये चैप्टर की ये लास्ट रिएक्शन है, तो अच्छे से पढ़ लो, मजा आएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये जो रिएक्शन है तो ये 2 पार्ट में टेक्स प्लेस होती है, आपको ऑब्टेंट होती है, फिर मिलती है। कैसे, इट इज कैरिड आउट बाय ट्रीटिंग हेलोरीन के साथ में रिएक्शन होती है, जैसे कि पहला विथ अल्काइल क्लोराइड और दूसरा है एसिल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी या फिर देखी होगी, नहीं भी देखी होगी टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड आपको लेना है हेलोरीन के साथ में, तो चलो फट से, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एज अ कैटालिस्ट, तो रिएक्शन होगी क्या, चलो देखते फट से। ये हो गया अपना हेलोरीन, ठीक है, ये आ गए भैया सर पे Cl। अब ये कौन है अपना, यस क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। जैसे क्लोरोबेंजीन अगर मैं लेता हूं तो आपका पहला कौन सा लेना, अल्काइल क्लोराइड, ये ले लो CH3, Cl मैंने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पहला पार्ट है ना, जब भी अपन क्या करते हैं, ये आपका कौन हो गया, क्लोरोबेंजीन
बेंजीन हो गया। ठीक है, अब इसके पहले सेम टू सेम अपन ने क्या किया, एक अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक अटैक करेगा पैरा पोजीशन पे, ये पढ़े ना। तो ये भी आपको कितने बार लेना पड़ेगा, 2 बार, ये भी आपको 2 बार में लेना पड़ेगा। तो पहला प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा, जैसे ये अनहाइड्रस है तो AlCl3 मिलेगा, अनहाइड्रस AlCl3 बराबर है। अब पहला क्या होगा, मान के चलो मैंने ऑर्थो पोजीशन पे इसको अटैक कर दिया, तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये Cl दोनों कंबाइन होके निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको, देखो अगर मैं माइनर प्रोडक्ट अगर मैं लेता हूं तो ये अपना Cl जैसा का वैसा, बराबर है। अब यहाँ का हाइड्रोजन अगर रिप्लेस होगा तो ये Cl के साथ में HCl फॉर्म करेगा और यहाँ पे अटैक कौन करेगा, आपका CH3 और HCl बाहर निकल जाएगा। ये पहला प्रोडक्ट, बराबर है। अब इसका अगर मैं नाम लिखूं तो ये नाम क्या आएगा मेरा, यस 1 क्लोरो क्या आएगा, टोल्यून, क्या आएगा 1 क्लोरो टोल्यून आएगा कि नहीं आएगा ना, बराबर। देखो ना, ये CH3 को हटा, सॉरी Cl को छुपा दो, तो अब ये बेंजीन के साथ में अगर CH3 अटैच होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टोल्यून, क्या बोलते हैं उसको, टोल्यून। तो ये हो गया पहला। अब प्लस यहाँ पे जगह नहीं है, इसके कारण मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा प्लस यहाँ पे ये लिख देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा ENE टोल्यून। ठीक है, तो प्लस। अब दूसरा क्या मिलेगा, चलो देखो सेम टू सेम होगा। ये तो हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। अब ये मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे आपका CH। अब यहाँ पे CH3 अटैक करेगा ना, ये ऑर्थो पे है तो ये पैरा पे हो जाएगा। अब ये क्या बनेगा आपका, यस 1 क्लोरो टोल्यून, क्या बनेगा फिर से, ये 1 क्लोरो बनेगा कि 4 क्लोरो बनेगा। ठीक है, ये तो 1 पोजीशन पे है इसके कारण। अब यहाँ पे ये 4th पोजीशन पे है तो ये बनेगा आपका 4 क्लोरो टोल्यून, क्या बनेगा 4 क्लोरो टोल्यून। और ये बनेगा आपका मेजर प्रोडक्ट और ये बनेगा आपका माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये जो था आपका क्या था, रिएक्शन जो था अल्काइलेशंस का था, जो अपन अल्काइल क्लोराइड के फॉर्म में पढ़े हैं। अब थोड़ा देखते हैं आगे असाइल क्लोराइड की रिएक्शन होती क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं बेटा, एडिशन ऑफ असाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, एडिशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड। अगर अपन ऐसा करते हैं तो ये प्रोसेस को बोलते हैं अपन अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, अगर अपन अल्काइल क्लोराइड है ना यहाँ पे, जैसे मिथाइल क्लोराइड है, तो ये प्रोसेस को अपन बोलते हैं अल्काइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, अल्काइलेशन। और ये जो अल्काइलेशन प्रोसेस यहाँ पे होती है इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, और उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये जो आप बोला है एडिशन ऑफ असाइल क्लोराइड, अब असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर असाइल ग्रुप ये होता क्या है। ठीक है, ये असाइल ग्रुप ये होता क्या है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि असाइल ग्रुप जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन स्ट्रक्चर जो बोलते हैं वो इस प्रकार से रहेगा, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक बॉन्ड वैकेंट रहेगा जहाँ पे आपका हेलोजन अटैक करेगा। ठीक है, जैसे अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं असाइल ऑफ क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, ये Cl अटैच हो जाएगा। मतलब ये फॉर्मूला किसका बना, क्लोराइड का बना। अगर मान के चलो ये एक प्रकार का कीटोनिक ग्रुप भी होता है, जैसे कि देखो ना यहाँ पे अगर मैं कार्बन 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 और डबल बॉन्ड अटैच करा दूं तो ये बन गया मेरा कीटोनिक ग्रुप ना, क्या बन गया, कीटोनिक ग्रुप बन गया ना। इसी प्रकार होता है ना आपका कीटोनिक ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड साइड साइड से अगर कार्बन अटैचमेंट हो तो क्या बन जाएगा आपका, कीटोनिक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, यही अपन, या फिर इसको अपन एसीटोन भी बोलते हैं ना, एसीटोन के नाम से भी जानते हैं। तो वो क्या हो गया आपका अलग सा पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब फिलहाल अपन यहाँ पे देखेंगे असाइल क्लोराइड की रिएक्शन ये होती क्या है। ठीक है, चलो फिर से अपन क्या लेंगे अपना, वही क्लोरोबेंजीन है ना, ये क्लोरोबेंजीन ले लो, सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड, यहाँ पे अपन CH अटैच कर देंगे। ठीक है, अब रिएक्शन आपके किसके साथ में करनी है, प्लस CH3CCl डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया आपका कौन, असाइल क्लोराइड बन गया ना। कौन बन गया ये, असाइल क्लोराइड। यहाँ पे आपका ये कौन बन गया, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, जो रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कौन, अनहाइड्रस AlCl3, बराबर है ना। इसके साथ इनके प्रेजेंस में आपको क्या करनी है, एज ए कैटालिस्ट के फॉर्म में रिएक्शन टेक्स प्लेस करनी है। तो पहला प्रोडक्ट क्या होगा, ये चीज तो आपको पता है, ऑर्थो और पैरा पे चलेगा। तो सबसे पहले अपन लेंगे बेटा पैरा पे, बराबर है, कहाँ पे, पैरा पे। तो ये हो जाएगा, चलो देखो फट्टा से
कहाँ पे अटैच करेंगे, पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन मतलब ये वाला, यहाँ से ये Cl, बराबर है। अब ये Cl अगर अटैचमेंट है तो यहाँ से रिप्लेस कौन होगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा ना, यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, सिंपल सा है ना, वही अपना सेम टू सेम हमेशा की तरह। यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ये अल्टरनेट है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी अब ये तो अच्छे से माइंड में सेट हो गया होगा। ये हाइड्रोजन रिप्लेस करना, ये हाइड्रोजन रिप्लेस करना, ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, CH3CCl डबल बॉन्ड O। अब ये Cl के साथ में ये हाइड्रोजन कंबाइन होके HCl फॉर्म करेगा, बराबर। HCl निकाल देगा, फिर बचा कौन, ये CH3 डबल बॉन्ड O। ये जैसा का वैसा यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये C के साथ में यहाँ पे आ जाएगा, CH3 इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ना, C के साइड में ही चिपकेगा ना, ये बॉन्ड है तो ये बॉन्ड C के साइड में अटैचमेंट होगा, CH3 और डबल बॉन्ड ये वहाँ पे आ जाएगा। तो इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना कौन से नंबर पे, 4। तो ये बन गया 4 क्लोरो, क्या नाम बनेगा इसका, एसिटोफिनॉन। क्या नाम बनेगा इसका, एसिटोफिनॉन। क्या बनेगा, एसिटोफिनॉन, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप है ना, तो लास्ट में ONE सबका मालिक एक लगना ही लगना है। तो ये बन गया 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन। साथ में जो दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा, कौन मिलेगा, ये हो गया आपका Cl। अब ये यहाँ पे अटैचमेंट होगा ना, ये पैरा पोजीशन पे हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, सेम टू सेम क्या आ गया, रिप्लेस कर दो, ये हो गया C। क्या हो गया, C। तो यहाँ पे एक साइड में डबल बॉन्ड और एक साइड में क्या आ जाएगा, CH3, ये अटैचमेंट हो जाएगा। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरो एसिटोफिनॉन। तो इसका नाम क्या बनेगा, 1 क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या बनेगा, यहाँ पे डैश लिख के मतलब ये थोड़ा पास में मतलब कंबाइन लिख देना। क्या बना है इसका नाम, 1 क्लोरो एसिटोफिनॉन। समझ में ये बात, बिल्कुल इजी रिएक्शन है, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। अब साइड में क्या निकलेगा, HCl प्लस 2 टाइम्स ऑफ HCl बाहर निकाल दो, 2 टाइम्स ऑफ HCl। ये भी कितनी बार रहेगा, 2 टाइम्स, और ये भी रहेगा 2 टाइम्स बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि यहाँ का एक HCl निकलेगा ना, और यहाँ का भी एक HCl 2 टाइम्स ऑफ HCl निकलेगा। तो ये जो था आपका फ्रीडल्स क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर में 2 रिएक्शन अपन देखा, अल्काइल क्लोराइड और दूसरा असाइल क्लोराइड। तो अल्काइल क्लोराइड ध्यान में रखना, जो भी आपका CH3Cl है, जो भी मिथाइल क्लोराइड यहाँ पे अपन ने लिया। लेकिन जो असाइल ग्रुप है वो चीज हमेशा ध्यान में रखना, CH3C डबल बॉन्ड और वहां पे जो अगर अपन ऐड करेंगे, तो जैसे असाइल क्लोराइड हो गया तो Cl ऐड करेंगे, असाइल ब्रोमाइड आया तो Br ऐड करेंगे, असाइल आयोडाइड आया तो I ऐड करेंगे। समझ में ये बात। तो बेटा यहाँ पे अपना जो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो ये चैप्टर है यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। एक्सरसाइज की क्वेश्चन अच्छे से करना, कुछ डाउट आता है तो पूछना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में अपन चैप्टर न्यू स्टार्ट करेंगे नए एनर्जी के साथ में। सो आज के लिए बाय।